सीरियल कभी कभी इत्तेफाक में पहुंचेगी गुनगुन अपने पति को बचाने के लिए। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि गुनगुन की भांग भर रहा होता है जबरदस्ती ही रणविजय, वो भी अनुभव और सारे घर वालों के सामने, लेकिन अब गुनगुन उसे रोक देती है और उसका हाथ बाहर फेंक देती है और झटक देती है। जिसके बाद में कहती है ये मेरे पति का नाम का सिंदूर है और इसे कोई नहीं मिटा सकता। जिसके बाद में रणविजय जबरदस्ती उसके साथ में उसे नाम पूछने की कोशिश कर रहा होता है और उसे धमका रहा होता है, डरा रहा होता है। उसे डॉक्टर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकता नहीं है। वो भी बहुत गुस्सा आता है लेकिन गुनगुन साफ इनकार कर देती है और कह देती है कि वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं किसी को नहीं बताना चाहती। तो वहीं पर अब यहाँ पर आकर कहती कि आपको और भी ज्यादा बेइज्जती करवानी है या फिर घर चलना है। तो वो साफ इनकार कर देता है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन गुनगुन के कहने पर वो साथ चला जाता है। तो वहीं देखने को मिलता है कि पीछे से रणविजय यही कहते नजर आता है गुनगुन को कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन तुम तो मेरी होके रहोगी और तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे कि तुम्हारा पति कौन है। ये बता, हिम्मत है तो बता के दिखाओ। और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत या तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम कभी भी मेरी मांग में सिंदूर भर सको। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है अनुभव की वजह से यहाँ पर आकृति रोने का ड्रामा करती है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और वहाँ पर टेबल पर ही वो नौटंकी करते नजर आती है। बड़े पापा से कहती है कि मेरे साथ में नाइंसाफी हो रही है, इस घर में तो मैं इसलिए आई थी, मेरे मम्मी पापा ने इसलिए भेजा था कि यहाँ पर किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, लेकिन अनुभव की वजह से मुझे सबके सामने मामी से हमेशा सुनने को मिलता है कि वो गुनगुन के आसपास मंडराती रहता है। जिसके बाद में यहाँ पर घर वाले फैसला करते हैं कि अनुभव अब कभी भी गुनगुन से मिलने नहीं जाएगा और ना ही उसके बारे में कोई बात होगी और ना ही उसके पति के बारे में कोई बात होगी। जिसके बाद देखने को मिलता है आकृति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बड़े पापा अपना फैसला सुनाकर चले जाते हैं। तो वही अनुभव हॉस्पिटल यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो यहाँ पर खुद ब खुद ही पहुंच जाता है और उसे अब अंदाजा भी नहीं होता। वही सोचते नजर आता है कि घर वाले से कुछ भी कर ले लेकिन मैं गुनगुन के बिना नहीं जी सकता। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है गुनगुन के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा दिए गए हैं और यहाँ पर अब यहाँ पर रणविजय उसको जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आ रहा होता है। तो डॉक्टर साफ साफ माया को ये कह देते हैं कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसको शादी वादी इन सब चीज़ों में मत पड़ाओ क्योंकि वो और भी ज़्यादा अपने आप को खो सकती है, अपने आप को हार्म कर सकती है। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था और यहाँ पर गुनगुन को जबरदस्ती यहाँ पर पकड़कर लेकर जा रहा था रणविजय। और यहाँ पर उसकी हालत देखे बिना ही यहाँ पर अनुभव ये समझ लेता है कि वो उसको करीब कैसे आने देती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वही देखने को मिलता है कि उसे सामने देखकर एक बार माया फिर भड़केगी और पहुंच जाएगी अनुभव के घर और पुलिस की धमकी देते नजर आती है। जिसके बाद में बड़े पापा अपनी कसम देंगे अनुभव को कि मेरी कसम का कि तू गुनगुन से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इतनी ही देर में अनुभव को बचाने के लिए गुनगुन पहुंचेगी, वो भी पूरा सामान लेकर और अपनी बहू का दर्जा लेकर सबके सामने खुलासा कर देगी कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसे कोई दूर नहीं कर सकता और ना ही अनुभव कोई ऐसी कसम खाएगा। अब भाई यहाँ पर तमाशा तो अब शुरू होगा जहाँ पर गुनगुन माया को ही सलाखों के पीछे भिजवाते नजर आएगी।